नमो अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कांप सागर जी महाराज की जय। 12 से नवीन कुमार जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि एलक, क्षुल्लक व आरिका ये तीनों पंचम गुण स्थान वाले हैं और मुनिराज छठवें व सातवें गुण स्थान वाले हैं। फिर एलक, क्षुल्लक व आरिका को चतुर्विध संघ के नाम से अर्घ क्यों चढ़ाया जाता है, जबकि एलक, क्षुल्लक व आरिका को तो अर्घ चढ़ाना नहीं चाहिए। कृपया मेरी शंका का समाधान। अब ये प्रश्न इतना विवादास्पद हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है कि इन प्रश्नों के संबंध में कोई बोलना कोई मतलब का नहीं निकलता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलने से विवाद का विषय बनती हैं। आप खुद आचार्य महाराज के पास इतनी आरिकाएँ हैं, लगभग 250 आरिकाएँ हैं और सारे भारत में आरिका माताएँ फैली हुई हैं। आप उनकी चर्या देख लीजिए। कुछ प्रश्नों के जवाब कानों से नहीं आँखों से देखो, कुछ प्रश्नों के जवाब माइक से नहीं मन से सोचो। और जब प्रैक्टिकल है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। जब एक प्रमाणिक आचार्य, सारा विश्व एक आचार्य विद्यासागर महाराज को एक प्रमाणिक आगमयुक्त चतुर्थकालीन साधु की चर्या का निर्णय कर चुका है, कुछ चंद लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आजकल कोई भी प्रस्ताव पास होता है तो बहुमत से होता है और भारत की बहुमत श्रमण संस्कृति समाज, भारत की आर्ष परंपरा को मानने वाले श्रावक एक आचार्य श्री को एक ऐसा चलता फिरता आगम मान चुके हैं, एक जीवंत चलता फिरता आगम है जिसे कानों से नहीं आँखों से देखना है। जैसे कहा आगम चक्षु साहू, तो इसी प्रकार आज यदि किसी को आगम पढ़ने में नहीं आता है, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो वह आचार्य विद्यासागर महाराज के पूज्यवर के चर्या, उनके विचार को देखें, वही एक आगम का चक्षु बन चुका है आज की स्थिति में। जब सब लोगों की दृष्टि में एक ऐसे आदर्श, एक आगमयुक्त चर्या करने वाले आचार्य अपने सामने मौजूद हैं और वे कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमारे आचार्य श्री ने कभी माइक से नहीं बोला इस प्रसंग को, लेकिन करके वो दिखा दिया कि 250 लोगों का प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। मैंने नहीं सुना कभी कि आचार्य श्री ने इस प्रसंग पर कभी बोला है कि एलक शुल्लक को अर्घ चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए।
माइक से नहीं बोला, उन्होंने करके दिखा दिया। हमारे आचार्य श्री वाणी पर कम विश्वास रखते हैं, प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं। उनसे आप पूछना तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो कहते कि कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल करके दिखाओ, कुछ प्रसंग गूंगे के समान होते हैं, गूंगा अपना कुछ बोलता नहीं है, कर देते हैं। इन प्रसंगों से बोलने से क्या फायदा है? आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। आचार्य विद्यासागर महाराज के संग में आरिकाएं भी हैं, एक आगम सम्मत आचार्य के संग में क्षुल्लक भी हैं। आप इनको देख लीजिए ना, इनकी चर्या देख लीजिए। हमारे संग में भी 2 क्षुल्लक हैं, आचार्य महाराज के ही हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो आचार्य से संग के क्षुल्लक हैं। इन क्षुल्लकों की चर्या देख लीजिए क्या है। 250 आरिकाएं हैं, इन आरिकाओं की चर्या देख लीजिए, आपके सामने है। जो वे चर्या कर रहे हैं बस वही आगम है और वही आगम का चक्षु है और यही आर्ष परंपरा है। नसीरावासी अशोक जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री तिलोय परिणति ग्रंथ में गाथा नंबर 39 से 48 तक में अभ्युदय सुख का वर्णन करते हुए सबसे पहले तो एक राजा के अभ्युदय को बतलाया गया है। फिर ये लिखा है कि 500 राजाओं का स्वामी अधिराजा, 1000 राजा के अधीन महाराजा, तो 2000 राजाओं के स्वामी अर्धमांडिक, 4000 राजाओं का स्वामी मांडलिक और 8000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी महामांडिक तथा 16000 राजाओं का स्वामी अर्धचक्री और 6 गणों के भरत चक्र के 32000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी चक्रवर्ती होता है तथा तीर्थंकर समस्त लोक का अधिपति कहलाते हैं। तीर्थंकर की इस परिभाषा से क्या ये समझना चाहिए कि चूंकि तीर्थंकर समस्त लोक के अधिपति यानी राजा हैं, इसीलिए सौधर्मेंद्र और कुबेर आदि सभी 100 इंद्र उनकी दैनिक सेवा चाकरी और सुरक्षा एवं पंचकरणक महोत्सव का संपादन एक राजकर्मी के रूप में तीर्थंकर के अधीनस्थ सेवाकर्मी होने से अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य पालन के रूप में करते हैं, ना कि केवल मात्र भक्ति से। कृपया समाधान करें। तीर्थंकर पद एक कोई वैभवपूर्ण पद नहीं है। तीर्थंकर पद का संबंध संसार से नहीं है। तीर्थंकर पद का संबंध हुकूमत से नहीं है। तीर्थंकर पद का संबंध राज सत्ता से नहीं है। तीर्थंकर पद का संबंध किसी सुदर्शन चक्र से नहीं है। तीर्थंकर पद का संबंध किसी को अपने अधीन करने से नहीं है। किसी को अधीनता करना ये नहीं है, तीर्थंकर पद नहीं है। तीर्थंकर पद का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है। तीर्थंकर पद में कोई जरूर नहीं कि वो सारी दुनिया उसके अंडर में रहे। हमारे 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, उन्होंने कोई राज्य ही नहीं किया, उनके पास कोई वैभव, उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाए, युद्ध नहीं उठाए। किसी राजा को तीर्थंकर किसी राज्य के युद्ध करने नहीं जाते। कभी एक भी तीर्थंकर का ऐसा उल्लेख नहीं मिला जो किसी युद्ध में उतरे हो, अपने राज्य का विस्तार किया हो। जो उन्हें अपने पिताजी से संबंध में मिलता है, तीर्थंकर जो कह रहे, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती हो उनकी नहीं लेना, वो तो चक्रवर्ती कारण 6 खंड की बजाय प्राप्त की। जो चक्रवर्ती महामांडलिक आदि राजा पद पर नहीं थे और तीर्थंकर हुए हैं, उनके पिताजी के द्वारा जो राज्य मिला बस उसी राज्य में ही अपना संतोष का राज्य का विस्तार नहीं करते। इसलिए तीर्थंकर पद को इन राज्य पदों से न जोड़ा जाए, इनकी उपमा न दी जाए। 32,000 मुकुट चक्रवर्ती, जहाँ युद्ध, शस्त्र, हुकूमत, अधीनता जहाँ आती है वे सांसारिक वैभव के पद कहलाते हैं। तीर्थंकर तो एक पारमार्थिक पद है और वे नियोग मात्र से आते हैं, भली नियोग मात्र से आते हैं, लेकिन भक्ति से आते हैं। सौधर्मेंद्र आदि जो हैं वो एक श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। सम्यक दृष्टि जीव आते, मिथ्या दृष्टि जीव नहीं आते। क्या बात हो गई? यदि राजा चक्रवर्ती है तो चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उसको अधीनता स्वीकार करना ही पड़ेगी। नहीं करेगा तो वो उसको दंडित करेगा, नहीं करेगा तो युद्ध लड़ेगा। लेकिन तीर्थंकर कोई ऐसे नहीं है कि कोई उनकी हुकूमत स्वीकार नहीं करे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करे तो उससे युद्ध करें, उसको अभिशाप दें। तीर्थंकर के रहते हुए तीर्थंकर के कितने विरोधी थे, तीर्थंकर को नमस्कार नहीं करते थे, तीर्थंकर की शरण में नहीं आते थे, तीर्थंकर के विरोध में जाते थे। महावीर स्वामी के समय कितने विरोध में थे, कितने राजा विरोध में थे। भारत देश के, तुम तो 3 लोग की बात करते हो, भारत देश के गणराज्य के राजा थे महावीर के पिता सिद्धार्थ। उस समय कितने राजा उनके विरुद्ध में थे, पूरा बिहार के कितने राजा विरुद्ध में थे।
बौद्धों ने कितने राजाओं को अपने पक्ष में किया था, और महावीर के विरोध में भी राजा खड़े हुए थे। बौद्ध के पक्ष में थे, महावीर के विरोध में थे, महावीर के शरण में नहीं आए वो, महावीर का उन्होंने विरोध किया। तो ऐसी स्थिति में और भी अन्य तीर्थंकरों के समय भी उनकी अधीनता स्वीकार करना, तीर्थंकर की अधीनता पूरा 3 लोग स्वीकार करता हो नहीं, सम्यक दृष्टि स्वीकार करते हैं वो श्रद्धा के बल पर, आस्था के बल पर, भक्ति के बल पर, भली नियोग से करेंगे। ऐसा एक भी पद नहीं है जो मिथ्या दृष्टि के लिए नियोग किया गया हो। नियोग जब माना जाए, कोई भी पद ऐसा हो जो भगवान के पंचकल्याणकों में काम आता हो और वो पद मिथ्या दृष्टि का हो नियम से। जितने भी पद हैं सब सम्यक दृष्टि के हैं। यहां तक भवनवासी और व्यंत्रों में जो यक्षिणी होते हैं वे भी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। जन्म के समय मिथ्या दृष्टि हैं, भवनवासी हैं शासन देवता, व्यंतर यक्षिणी हैं जो भगवान के समोषण में जाकर के वार सुहाग में उनकी ड्यूटी रहती है, वे भी सम्यक दृष्टि हैं। एक भी पूरा मैंने शास्त्र को छाना, तीर्थंकर की जिंदगी में काम आने वाला एक भी जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता। 56 कुमारियां सब सम्यक दृष्टि होती हैं। जन्म के समय मिथ्या दृष्टि होती हैं, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सची, कुबेर, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र आदि ये जितने देव जो नियोगी देव हैं, यानी जिनका पंचकल्याणक में नियोग है, उनकी बात कर रहा हूं, वे सब नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। और सम्यक दृष्टि जो है अवभाग्य से आता है, इसलिए वे सम्यक दृष्टि जीव भगवान को राजा मान के नहीं आते, आधीनस्थ रूप से नहीं आते, वे पूजा के भाव से आते हैं, समर्पण के भाव से आते हैं, तद्रूप अपने भक्ति लेकर के आते हैं। इसलिए चक्रवर्ती के साथ तीर्थंकर की तुलना करना कोई भी दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई राजा भी नहीं बने तो भी तीर्थंकर बन सकता है, ऐसा मानना चाहिए। और चक्रवर्ती आदि ये हिंसक परिणाम है, इनमें झूठ भी है, हिंसा भी है, चोरी भी है, कुशील भी है, परिग्रह भी है। जितने राजाओं के पद हैं इनमें कोई भी राजा कोई भी पाप कर सकता है, कोई भी राजा कोई भी पापी हो सकता है, तभी तो 2 चक्रवर्ती नरक गए। कोई भी किसी प्रकार की हिंसा पे उतर सकता है, कोई किसी प्रकार की झूठ चोरी कुशील परिग्रह कर सकता है, करें या नहीं करें ये बात अलग है, कर सकता है। लेकिन तीर्थंकर एक महान पवित्र आत्मा है जिनका मन वचन काया सब कुछ पावन होता है, जिनके सोच पावन होते हैं। वे क्षण मात्र भी, किंचित मात्र भी किसी को अपनी अधीनता स्वीकार कराने का परिणाम भी नहीं करते। उनको भाव भी नहीं आता कि कोई मेरी अधीनता स्वीकार करे। ये बात अलग है कि कब किसी तीर्थंकर पर चक्रवर्ती पद का बाहर आ जाए तो वो भी चक्रवर्ती पद का नियोग मात्र करते हैं। शांतिनाथ भगवान के संबंध में लिखा कि शांतिनाथ भगवान जब चक्रवर्ती बने तो वो कहते मुझे इस चक्र से क्या लेना देना है, मुझे क्या मतलब है। तब सेनापति कहते साहब चक्र तो ठीक है, नियोग मात्र से उन्होंने चक्र का मात्र भ्रमण कराया, एक भी स्थान पर युद्ध नहीं किया, एक भी कोई नहीं, बस भ्रमण करा करके आ गए। बोले शांति के साथ जो आ जाए सो ठीक, मगर उनका तो व्यवहार ऐसा होता है कि अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए ये तुलना तीर्थंकर पद को एक पवित्र भाव से देखो और ये राजाओं के पद एक राजनीतिक भाव से देखो। जयपुर से श्रीमती उषा गोदा, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आगम के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन परमागम ये क्या होते हैं, कृपया समाधान करें। परमागम को विशेष रूप से अध्यात्म ग्रंथों को परमागम की संज्ञा कहीं कहीं कुचित कर जाते दी जाती है, लेकिन ये कोई सैद्धांतिक शब्द नहीं है, एक श्रद्धा का शब्द है। अतिशय, महाअतिशय, महामहातिशय लगाते जाओ। तो ये अपनी चीज को किसी को जिसको जो प्रिय होता है, अध्यात्म प्रिय है वो अध्यात्म को परमागम कहता है, जिसको कर्णानुयोग प्रिय है वो कर्णानुयोग को परमागम कहता है, जिसको सिद्धांत प्रिय है वो सिद्धांत को परमागम कहता है। लेकिन मूल सिद्धांत शास्त्रों में पूरी द्वादशांग आगम के नाम से जानी गई। परमागम शब्द सैद्धांतिक नहीं है, जिनवाणी का नहीं है, श्रद्धा का है। श्रद्धा के बल पर लोग विशेषण लगाने का प्रयास करते हैं, संरक्षक, परम संरक्षक,
शिरोमणि संरक्षक, शिरोमणि परम सर, अब लगाते जाओ तुम, संरक्षक तो संरक्षक ही होता है, तो ये सी उपाधि है सर। टुकड़ई से किरण जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरण नमोस्तु। महाराज श्री, जो हम लोगों ने परसों घर पर 48 रिद्धि मंत्र से जो भक्तामर जी का पाठ किया था, तो उन जो दीपक हैं, उन दीपकों को हमको क्या करना चाहिए कृपया? वो दीपक है, अपने सामान है, अपने किसी उपयोग में ले, आटे के बनाए हो तो जानवर का काम कर। मैंने तो एक तुम्हारे लिए एक कहना चाहिए एक मार्ग दिखाया है। मैं किसी चीज़ का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मात्र एक मार्ग उपदिष्टा हूँ। साधु को मात्र एक उपदेश देने का अधिकार होता है, वह उपदेश रूप में मैंने आपको एक मार्ग दिया बस। बिजौलिया से अभिषेक सोनी इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री, शंख को मांगलिक कहा है और अन्य दर्शनकारों में भी शंख का बहुत उपयोग किया जाता है, पर महाराज श्री अपने जैन दर्शन में शंख का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, कृपया समाधान। शंख चूंकि एक 2 इंद्रिय जीव का कलेवर है, वो उससे जिंदगी से संबंध रखता है और अस्थि के रूप में उसको मानते हैं। अब 2 इंद्रिय जीव का कलेवर होने से उसका उपयोग नहीं करते। हालांकि शास्त्रों में शंख का प्रयोग आया है। जब तीर्थंकरों के जन्म होते हैं तो स्वर्गों में अलग अलग निकाय के देवों में अलग अलग बाजी बजते हैं। किसी तुरही बजती है, किसी में घंटे बजते हैं, एक शंख का भी उल्लेख मिला है। तो शंख का शास्त्रों में वर्णन तो है, लेकिन मुझे संभवतः निषेध वचन भी हमें कहीं नहीं मिला। किसी शास्त्र में हमें कोई निषेध वचन नहीं मिला कि शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं होने का कारण मुझे लगता है कि वो 2 इंद्रिय जीव का कलेवर कवच होने से शायद उसका प्रयोग नहीं किया गया हो। जैनाचार्यों में निषेध और विधि के संबंध में कोई आगम में चर्चा नहीं। दूसरी बात, उपयोग भी क्या है, उसका उपयोग कहाँ करें? पूजा में कोई है नहीं, कोई अष्टमंगल द्रव्य में वो आता नहीं, अष्ट प्रातिहार्य में वो आता नहीं, तो उसकी आवश्यकता कहाँ है? शंख हमारे जैन दर्शन में कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा, किसी रूप में उसका नाम आ ही नहीं रहा कि जहाँ शंख की जरूरत पड़ जाए, इसलिए उसका नहीं किया। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने परघात के बारे में बताया था, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि क्या परघात प्रकृति 63 सलाका पुरुषों व 169 महापुरुषों में भी पाई जाती है, और क्या 63 सलाका पुरुषों में इसका कम या ज्यादा का कोई क्रम भी होता होगा? और महाराज जी, जैसे परघात होता है, क्या वैसा भी स्वघात भी होता है? यदि हाँ, तो यह भी क्या 63 सलाका पुरुषों के भी होता है? कृपया कोई उदाहरण के साथ समझाएं। परघात प्रकृति जो होती है वह प्राय सभी जीवों की पाई जाती है, किसी भी जीव के किसी भी रूप में हो सकती है। तीर्थंकरों में भी परघात की क्षमता होती है, वो परघात करते नहीं है, शक्ति है उनकी, देवों के पास होती है, कितने स्थान के जीवों को वो नाश कर सकते हैं। तो एक शक्ति है कर्म के रूप में, तो वो तो तीर्थंकरों में भी है। और सबकी समान हो ऐसा कोई नियम नहीं, सबके पास अलग अलग शक्ति है। तीर्थंकर की शक्ति अलग होती है, राजा की शक्ति अलग है, सौधर्मंद की शक्ति अलग है नाश करने की। तो ये परघात प्रकृति है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब में आती है परघात प्रकृति। ऐसे ही अपघात प्रकृति भी है, लेकिन अपघात प्रकृति साधारण जीवों में ज्यादातर पाई जा सकती है, तीर्थंकर में तो कदापि नहीं। क्योंकि तीर्थंकरों में अपघात प्रकृति की भली सत्ता हो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के साथ जिन कर्म प्रकृतियों की सत्ता है उसमें अपघात प्रकृति भी है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने जहाँ कर्मकांड के अंदर तीर्थंकर प्रकृति के साथ कितनी संयोगी भंग बनाए, उसमें परघात प्रकृति भी लिया है और अपघात प्रकृति भी लिया है। तो जब तीर्थंकर के साथ अपघात प्रकृति की सत्ता है तो वो अपघात प्रकृति उनकी सत्ता में तो है, लेकिन उदय में कभी उनकी अपघात प्रकृति तीर्थंकर की नहीं आएगी, क्योंकि वे अनपवर्त आयु वाले होते। अनपवर्त आयु वाले होने से उनका अपघात प्रकृति कभी अपघात का ना उनका भाव होता है, ना अपघात उनका होता है, ना उनके परिणाम होते हैं। रही बात 63 सलाका पुरुषों में अन्नत के लिए, तो उनके संबंध में अपघात प्रकृति का हम निषेध नहीं कर सकते।
अपघात प्रकृति का कुछ लोगों के जीवन में देखा गया। मरने के भाव आए, राजाओं को भी आए। चक्र रामचंद्र जी के संबंध में बताते हैं, लक्ष्मण की बेहोशी के बाद रामचंद्र जी को भी मरने का भाव आया था। और भी चक्रवर्तियों के संबंध में उदाहरण तो नहीं मिला, चक्रवर्ती का तो कोई उदाहरण नहीं मिला जिसको मरने का भाव आया हो। अर्धचक्री के संबंध में जरूर अपघात प्रकृतियों के उल्लेख हैं। कई बार उन्होंने सौगंध ऐसी खाई, कई बार ऐसा परिणाम आया, तो बलभद्रों में, नारायण में, चक्री अर्धचक्रियों में होने में कोई बाधा नहीं है। राजाओं के संबंध में मिलता ही है, कई राजाओं ने आत्महत्या की। सैनिक आदि पुराणों में बहुत सारे लोगों के नाम भरे पड़े, तो ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन परघात प्रकृति तो समर्थ के अनुसार देखी जाती है, अपघात प्रकृति का समर्थ नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों को छोड़ करके अन्य लोगों के अपघात प्रकृतियों का निषेध नहीं है। और सत्ता की अपेक्षा देखा जाए तो तीर्थंकर के भी अपघात नाम प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। जयपुर से विशाल गोदयन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पास ही में एक जैन मंदिर है, लेकिन वहाँ सूना सूना रहता है। कोई 1 या 2 जने वहाँ पर अभिषेक पूजन करते हैं। और दूसरा मंदिर उसमें दुगनी दूरी पर है, वहाँ पर पूरा भरा हुआ और आबाद रहता है। महाराज श्री, हमें ऐसे कौन से मंदिर में नियमित रूप से जाना चाहिए, कि श्रेष्ठ क्या है, कृपया समाधान। मैं किसी मंदिर की आलोचना नहीं कर सकता। आप जिस मंदिर में आपको वहाँ बंद कर दूँ तो वो 1-2 जा रहे हो वो भी बंद कर दोगे, तो ऐसा नहीं। आपकी श्रद्धा भक्ति जहाँ है, जहाँ कोई नहीं जा रहा है, वहाँ यदि आप जा रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कम से कम आप उस मंदिर को संभाल रहे हैं। जयपुर से ही सुरेश गोदायन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, कृपया समझा। अब कर्म और पुरुषार्थ दोनों एक ही शब्द हैं। अब यदि कर्म सिद्धांत की अपेक्षा देखें तो कर्म बंध जो होता है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है, उसके बदले में जो बंध होता है उसे कर्म बंध कहते हैं। और कर्म का सामान्य अर्थ होता है क्रिया, पुरुषार्थ, कार्य को करना, ये सब। नोएडा से चेतन कुमार जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, समाज में कई लोग दिवस के अनुसार विभिन्न मान्यताओं को माना जाता है तथा शनिवार को लोहे से निर्मित वस्तु नहीं खरीदना, मंगलवार को शेव नहीं इत्यादि नहीं करना। हे गुरुवर, इस प्रकार की मान्यता उचित है अथवा मिथ्यात्व की पोषक है? उपरोक्त शंका का समाधान। यदि इसमें धार्मिक रूप न दिया जाए तो मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि एक जनपद सत्य होता है, लोक व्यवहार होता है। आगम में प्रथमानुग ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी लोक मान्यताओं का उल्लेख मिलता है, बहुत सारी लोक मान्यताओं का उल्लेख मिलता है। उनको लोक मान्यता ही मानना चाहिए, धर्म मान्यता नहीं मानना चाहिए। जैसे आपके घर में पिताजी की फोटो लगी है, मरने के बाद दादाजी की, आप उस पर माला पहना देते हैं। इसे मिथ्यात्व कहा जाए, लोक मूर्ता कहा जाए या व्यवहार कहा जाए? व्यवहार में करते हैं, उनकी फोटो के सामने फूल चढ़ा देते हैं। ये धर्म नहीं है, उनको गुरु मान के नहीं चढ़ा रहे, उनको भगवान मान के नहीं चढ़ा रहे, लेकिन एक व्यवहार है, लोक मूर्ता है। मरने के बाद सब लोग बैठक करते हैं, उनकी फोटो रख देते हैं और सब फोटो के सामने हाथ जोड़ लेते। तो ये लोक मान्यता है। लोक मान्यताओं को लोक मूर्ता लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। मूर्ता जब बन जाती है, जब लोक मान्यता धार्मिक रूप ले ले, धार्मिक अनुष्ठान का रूप ले ले और वो देव साध गुरु के रूप में परिणत हो जाए, तो फिर वह मूर्णता के रूप में आता है। बाकी प्रथमानुग ग्रंथ में हमेशा अनादिकाल से कुछ ना कुछ लोक व्यवहार की परंपराएं चलती हैं। शादी ब्याह में देखो आप कितनी लोक व्यवहार की मूर्ताएं हैं, तो उनको मूर्ता कहा जाए। आप लोग शादी ब्याह में कितनी महिलाएं कार्य करते हैं। अब जैसे वो पानी में एक अंगूठी डाल देते हैं, दोनों जने ढूंढते हैं, अब उसको कुछ भी कहते हो। अब इसको क्या कहा जाए? मिथ्यात्व कहा जाए, मूर्ता कहा जाए? एक मनोरंजन है, एक लोक रूढ़ी है, एक परंपरा। क्या करें, सीधे सीधे फेरे फेर के आ जाए तो थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाता है। उसमें सब लोग तालियां देते, देखो कौन हारता है, कौन जीतता है, कौन जिंदगी भर किसका गुलाम रहेगा। जो जीतता है वो शासन करता है,
एक मनोरंजन है। अब इस मनोरंजन को अपन धर्म की क्रिया नहीं कहना चाहिए, इसको निषेध भी नहीं करना चाहिए। यदि लोक क्रियाओं में मनोरंजन खत्म हो जाएगा, लोक क्रियाएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर लोक कैसे रहेगा, सब धर्म बन जाएगा। इसलिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको लोक मान्यता दी जाती है। बहुत सारी लोक मान्यताएं ऐसी हैं जिन लोक मान्यताओं को अपन बिल्कुल नहीं नकारना, उनको लोक मान्यता मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। और ऐसी मान्यताओं से धर्म का रूप मत देना, धर्म का रूप दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसा महाराज श्री की जिज्ञासा है, नाम तो नहीं है इसमें। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या दूसरी शादी में भी अगर शांति नहीं हो तो हमें साथ रहकर कर्मों का फल समझकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, या दूसरे रिश्ते को छोड़कर बच्चों की परवरिश के साथ भगवान की भक्ति में लीन होकर जीवन यापन करना चाहिए? और क्या दो शादी के बाद क्या दीक्षा संस्कार प्राप्त कर सकते हैं क्या? कृपया। कौन सी शादी है? दूसरी शादी, एक शादी छोड़ने के बाद, तलाक होने के बाद दूसरी शादी करते हैं, तो अगर उसमें शांति नहीं हो तो... एक व्यक्ति की दो शादी, अब महिला है कि पुरुष है? महिला, पुरुष। अब पुरुष में तो शादियां 96,000 भी हुई हैं, लेकिन वो शादी उसने कुंवारी कन्या से की है या सेकंड हैंड की है? हाँ, तो अब वो सारी चीजें हैं। ये सब चीजें जब तक पूरा खुलासा नहीं हो तो उत्तर क्या खुलासा दे। कुल मिलाकर के ये व्यवहारिकताएं हैं, इनसे जितना ज़्यादा बचा सके बचना चाहिए। इनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि ये सब कीचड़ है, कीचड़ में गिरने का शौक नहीं होना चाहिए। कीचड़ है, कीचड़ में किसी को धकेलना नहीं चाहिए। अब कीचड़ में गिर ही गया है तो उसको उठाने का प्रयास करना चाहिए। बस उसको मन मार्ग को अलग, इसको मूल मार्ग बना करके हम उत्कृष्ट मार्ग को दूषित नहीं कर सकते। मार्ग उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट ही है। सेकंड, हमसे पूछ रहे हो, हमारा संघ, हमारे पूज्य गुरुदेव का संघ प्रथम विवाह के पक्ष में नहीं है, तुम सेकंड विवाह की बात कर रहे हो। हम तो प्रथम विवाह के पक्ष में नहीं, हमारा पूरा संघ देख लो बाल ब्रह्मचारी, पहले विवाह का ही समर्थन है। और अब तुम सेकंड विवाह की चर्चा करते हो, तो थोड़ा मर्यादा रखो। उससे पूछो जो 100-200 विवाह का समर्थक हो। महाराज श्री, जैन आगम के अनुसार अगर महिला अगर दूसरी शादी करती है तो क्या वो दीक्षा की पात्र है या नहीं? दीक्षा का पात्र अलग है, शादी अलग है। शादी करने वाला कदापि जैन आगम से सम्मत नहीं है। जैन आगम में ऐसा कोई भी अभी तक किसी भी आगम में कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया। आगम के अनुसार किसी महापुरुष में विधवा तो सब हुई हैं, जौहर भी हुए हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा दूसरी शादी करने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। अब रही बात दीक्षा, दीक्षा एक अलग चीज है महानुभाव। दीक्षा में अतीत के सारे पाप माफ हो जाते हैं। वेश्याओं ने भी दीक्षा ली है, 1 लाख वेश्याओं ने दीक्षा ली थी। उसके बाद तो वो इतने पावन, इतने पवित्र भाव हो जाते हैं, समस्त पापों का त्याग, प्रक्षाल मन वचन काय से। तो दीक्षा के लिए अतीत के पाप नहीं देखे जाते हैं, वर्तमान के और भविष्य के पापों पर विचार किया जाता है। क्योंकि दीक्षा वह स्नान है जो अतीत की हर गंदगी को साफ कर देता है। क्या कहा? दीक्षा एक वो स्नान है जो अतीत की हर अशुद्धि को दूर कर देता है। अंजन चोर समस्त अशुद्धियों से भरा था। दीक्षा एक सबसे बड़ा स्नान है। दीक्षा के बाद फिर कोई पाप बचते ही नहीं। ऐसा दुनिया में कोई भी पाप नहीं है जो दीक्षा रूपी स्नान से न धुल सके। दीक्षा एक सबसे अंतिम महास्नान है। जैसे व्यक्ति दीक्षा लेता है, अतीत के सारे पाप भूल जाना पड़ता है, अतीत के सारे पाप धुल जाते हैं। अतीत का कोई भी पाप उसके वर्तमान में उस पर आरोपित नहीं रहता। भले वो कितना भी पापी और कितनी भी पापन रही हो, दीक्षा लेने के बाद वह बराबर पूजनी है। कितना भी बड़ा पापी रहा हो, मुनि बनने के बाद वो परम पूजनी जगत पूज्य मुनि ही है। कितनी बड़ी पापन रही हो, लेकिन आरिका बनने के बाद वो जगत पूज्या माता जी, आरिका माता आदरणीय ही रहेगी, उसको कोई नकार नहीं सकता। अब रही बात उसके जीवन में
किस प्रकार का अपराध है। कोई किसी का मर्डर करके फिर दीक्षा लेना चाहे तो कानून के खिलाफ। कोई कानून की धारा हमारे यहाँ लिखा, राज्य के विरुद्ध कोई व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता, राज्य का अपराधी दीक्षा नहीं ले सकता। आज के समय, पहले तो अलग राजयोग था, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके संबंध में और ऐसी स्थिति को लेकर के अपन को विचार करना चाहिए। और इन प्रसंगों पर जो दीक्षा देने वाले आचार्य होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, वे केस पर विचार करते हैं, किस प्रकार का केस है, समाज में कितना निंदनीय है, समाज सारे उसको घृणा की दृष्टि से देखते हों, कल वो दीक्षा ले लेगी तो कोई उसे नमोस्तु ही नहीं करेगा, कोई आहार ही नहीं देगा, सब कहेंगे 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली। क्या कहेंगे? यदि ज्यादा उसका लोक निंदा हुई तो यही कहेंगे 100 चूहे खा बिल्ली। देखो, इतने पाप करने के बाद अब मर गई माता जी, अब बन गया महाराज। तो ऐसे अपवाद भी मिलेंगे। ऐसे अपवाद जब मिलेंगे तो क्या तुम सहन कर पाओगे? ऐसे लोग तुम्हें व्यंग करेंगे तो क्या तुम सहन कर पाओगे? उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? यदि आपको फीलिंग होती है तो आपको दीक्षा, सब गुरु कहेंगे आपने ऐसे अपराध किए जो जगत जाहिर हैं, सारी दुनिया को मालूम है, और तुम जहां जाओगे कई लोग नमोस्तु नहीं करेंगे, तुम्हें बंदना भी नहीं करेंगे, कोई चौका नहीं लगाएगा, कोई हार नहीं देगा, अरे ये पापन है, मुझे मालूम कितने पाप किए इसने। तो जब ये तुम्हारे लिए व्यंग मिलेंगे उस समय तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे? क्या समता परिणाम में रह पाओगे? क्या यह स्वीकार कर पाओगे कि सही तो बोल रहे हैं, मैंने पाप किए हैं? उस समय तुम्हारे आकुल विकल परिणाम तो नहीं होंगे? नहीं, मैं बिल्कुल समता से। फिर कौन रोक सकता है? अतीत सबका पावन होता है, घृणा पाप से की जाती है, पापी से नहीं। अशोकनगर से सम्यक निर्मल जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, कई जैन मुनियों के नाम प्राक्षर से प्रारंभ होते हैं, फिर भी लोग इससे नाम रखना अशुभ क्यों मानते हैं? ऐसा क्यों? कृपया समझ। कोई अशुभ नहीं, कौन मना करता? ठीक है, गुड बेटर बेस्ट वाली बात है, नाम है ठीक है, लेकिन गुड बेटर बेस्ट अच्छा है और अच्छा है, ऐसी मान्यता होती है कि ऐसी बात नहीं कि जो प्रा आदि से शुरू होते हैं सारे बीजाक्षर देख लीजिए, ह्रीम श्रीम भ्रीम प्रूम, ऐसी बात नहीं है। वो देखा जाता है उस समय बहुतायत सामान्य रूप से प्रशस्त अक्षर से, संयुक्त अक्षर से गृहस्थ के लिए, साधु संतों की बात अलग, आप गृहस्थों के लिए खास तौर से उलझन भरी जीवन नहीं हो। हम लोगों को तो उलझने झेलने का शौक होता है और आप लोगों को उलझने पसंद नहीं आती, इससे सुलझे हुए अच्छे नाम रखना चाहिए। एक जिज्ञासा है महाराज श्री कि पूजन का जो चढ़ाया हुआ द्रव्य उसको हम पक्षियों को खिला सकते हैं या नहीं? क्योंकि किसी ने कहा है कि नहीं खिलाना चाहिए, तो कृपया क्या समाधान? नहीं, क्यों नहीं, हमारे यहाँ खिलाने में कोई बाधा नहीं। पक्षियों को, गायों को, बस उसमें कोई ऐसी चीज न डली हो जिससे पशु की जिंदगी पर प्रभाव पड़े, पशु को नुकसानदायक हो। कोई ऐसी चीजें कोई डली हो तो फिर मैं निषेध नहीं करूँगा। जैसे मारने के चावल होते हैं ना, जो जिसमें रंग होते हैं, जो आज के कच्चे रंग होते हैं, एक लेकर के डाल देंगे तो नियम से पशु पक्षी मर सकते हैं। इसलिए रंग लगाओ तो वो लगाओ जो आपके मिठाई वाले रंग होते हैं, जो आपके खाने वाले रंग होते हैं, जो आप खा लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे रंगों से चावल मारने को लोग मारते हैं, तो ये जो होली वाले रंग हैं इन रंगों से नहीं रंगना चाहिए, गुलाल आदि से नहीं रंगना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर जानवर खाएगा और जानवर खाएगा उसको नुकसान है। रंगना ही है तो खाने वाले रंग अलग आते हैं, उनसे रंगना चाहिए। जो पशु पक्षी खावे तो कोई बाधा नहीं, खिलाने में कोई बाधा नहीं। बड़े बड़े विधानों की जो द्रव्य आती हैं वो गौशालाओं में भेजी जाती हैं, गायों के काम आती हैं, आना ही चाहिए। बिजौलिया से ही विकास पटवारी इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, कुछ लोग कह रहे हैं कि गंदोदक घर घर ले जाएंगे तो उसमें जीव पड़ जाएंगे और अष्टांग धूप से मंदिरों में 2 व 3 इंद्रिय जीव का घात हो जाता है। ये जो बातें हैं ये ऐसी हैं कि ये हमारे जैन आगम में जिनको ज्ञान है, एक कांजी हुए हैं, कांजी मतावलंबियों के दिमाग में ये फितूरी है।
और उन्होंने इस आदर्श परंपरा को दूर किया। जो कांजी विचारधारा वाले हैं उनको इतना पता नहीं है कि गंदोदक हमेशा प्रासुक पानी से किया जाता है। अब वे कभी गुरुओं के पास जावें, गुरुओं की चर्चा चर्या देखें तो इन विचारों को अज्ञान ज्ञान हो, इनको ज्ञान ही नहीं है सर। हमसे 2 दिन पहले भी किसी ने कहा था, कोई ऐसा वारसब कह रहा है, तो मैंने कहा कि जब कोई वारसब आती तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जरूर मेरा प्रवचन किसी दुश्मन ने सुन लिया है, क्योंकि मैं कभी अब भक्त जो मेरा प्रवचन सुनते मैं इतना खुश नहीं होता, क्योंकि वो तो भक्ति से भरा हुआ है और भक्त लोग हमारा प्रवचन गौर से सुनते ही नहीं है। गौर वो तो सोते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें क्या सुनना, महाराज ने जो कहा वो सब सही है, बात खत्म है। क्योंकि उनको कोई संदेह ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। हाँ बाहर से दिखा रहे, कोई संदेह ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। गौर से तो सुनता है मेरा दुश्मन, और मैंने पहले ही कहा कि मेरा चुनाव चिन्ह जरूर भौंकेगा कहीं ना कहीं से, और जब भी मैं प्रवचन देता हूं कोई ना कोई मेरा चुनाव चिन्ह भौंक जाता है और मैं खुश हो जाता हूं, अब मेरी विजय पक्की है। और जरूर मेरा प्रवचन दुश्मन सुनते हैं, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा मेरा विरोध करने वाले मेरा प्रवचन सुनते हैं, यही सुधा सागर की सबसे बड़ी विशेषता है। मैंने पहले ही कहा कि मैं कभी भी दुश्मनों की दृष्टि में मैं बहुत ज्ञानी हूं और मेरी दृष्टि में दुश्मन बहुत मूर्ख हैं, क्योंकि मैं समझ जाता तो प्रश्न आपने किया तो उन्हीं लोगों की विचारधारा वाले हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि अभिषेक का जो पानी जो जल है, प्रासुक जल का उपयोग किया। प्रासुक यानी गर्म जल, सारे संसार में गर्म जल का अभिषेक होता है, गर्म करके किया जाता है। अब उस मंदिर में वो करता हो मूर्ख, तो हम क्या करेंगे, उसको पता ही नहीं होगा किस जल से होता है। और गर्म जल से किया हुआ जल 24 घंटे तक किसी भी रूप में उसमें जीव नहीं पड़ता। यदि तुम्हारे इस गंदोदक में 24 घंटे में जीव पड़ जाए तो हमारा कमंडल का क्या होगा। अब उस मूर्ख को ये पता ही नहीं होगा शायद कि महाराज के कमंडल जो दिया जाता है वो 24 घंटे चलता है। हमें 24 घंटे कमंडल में पानी रखना पड़ता है। तो अब 24 घंटे में कमंडल में पानी रखूंगा तो कीड़े पड़ जाते होंगे शायद सुबह तक, गर्म पानी रहता है। इसी प्रकार अभिषेक का जल जो गर्म किया जाता है, गर्म से ही अभिषेक होता है, ठंडे पानी से अभिषेक का प्रावधान ही नहीं है। प्रासुक शब्द का अर्थ लिखा तो प्रासुक शब्द जैसे कमंडल में दिया हुआ पानी चाहे ठंडा हो जाए चाहे कैसा हो जाए 24 घंटे तक वह प्रासुक ही रहता है, जम जाए। हम चूरू में थे, हमारे कमंडल का पानी कांच का था और रात में जम गया, तो मैंने कहा पानी कमंडल तो भारी हो, पानी आ नहीं रहा उसमें। पानी देखा तो पानी आ नहीं रहा था, ढक्कन खोला तो खुले नहीं और कमंडल वजनदार। तो मैंने कहा मामला क्या है, तो ऊपर देखा पपड़ी जम गई थी, यानी अंदर का पानी जम गया था। तो भी वो प्रासुक ही था। 24 घंटे तक गर्म किया हुआ पानी योनि अचित होता है, यानी सचित नहीं होता। नहीं तो मुनिराजों का तो मुश्किल पड़ जाए, वो जो 24 घंटे में कब अब आज का पानी शाम को दोपहर में भरा हार के समय, कल सुबह शौच के लिए वही पानी काम आता है, शाम को वही आता है। अब उनको इतना तो ज्ञान है नहीं, कभी गुरुओं के पास गए नहीं, उठाई जीप तालू से मार दिया ना, जो चाय निकाल दिया। तो पहली बात तो प्रासुक जल से किया हुआ गंदोदक जल 24 घंटे तक किसी भी अवस्था में वो रखे रहे, सदा जीव रहित ही होता है, उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरी बात है कि अष्टांगी धूप से, ये भी उन्हीं की देन है। बाकी हमारे भारत में हमेशा अष्टांगी धूप से कभी जीव नहीं मर सकता। पूरे भारत को विज्ञान को चुनौती है कि अष्टांग धूप जला के देख लीजिए, एक मच्छर एक भी जीव मरेगा नहीं, भाग जाएंगे और वो आएंगे नहीं। इसके लिए हमारे अहिंसा महावृत्ति हर आचार्य ने, कुंद भगवान ने, यति विश्व आचार्य महाराज ने, जितने लोगों ने जब भी पूजा की पाठ की, धूप के बिना कोई पूजा नहीं होती। ये कंजाइस्टों ने ये परंपरा चलाई थी और इसके कारण सारे भारत में बहुत अनर्थ हुआ। दीप और धूप का निषेध करना ये नियम से आर्ष परंपरा के विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है। एक भी आचार्य ऐसे नहीं है जिन्होंने दीप की परंपरा का उल्लेख नहीं किया, एक भी। कुंद स्वामी ने भी जितनी भक्ति लिखी सब में दीप है। यति विश्व आचार्य 2000 वर्ष पहले एक भी आचार्य ने, हर व्यक्ति ने दीप कहा।
दीप के स्थान पर रंगी हुई छिटक कहीं नहीं आई। कहां से चली है परंपरा पता नहीं चली। और दूसरी बात है, धूप के लिए कोई भी आगम में बिना धूप के पूजा नहीं होती। अखंड धूपड़े जलते हैं नंदीश्वर दीप में, अखंड धूपड़े, धुआं निकलता है उनसे। और जिन मंदिरों में धूपड़ों के बिना पूजा करने लगे हो आप लोग, यही मंदिरों का सबसे बड़ा दोष है। जिसकी पूजा की थाली में दीप और धूप निरंतर जलते रहते हैं, ऐसी पूजा का वर्णन शास्त्रों में है। आगम पढ़ो, त्रिलोय प्रणति, पूज्यवत जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ, महापुराण, कुंद कुंद स्वामी की भक्तियां पढ़ो। कुंद कुंद स्वामी ने 10 भक्तियां लिखी हैं, उसके अंदर धूप का वर्णन किया। क्या वे आचार्य महावृत्ति नहीं थे? कि वे आचार्यों ने उल्लेख किया तो क्या उन्होंने गलत उल्लेख किया? क्या तुम ही माट पंडित होगा? क्या तुम्हारा कानजी इतना बड़ा ज्ञानी हो गया हमारे आचार्यों से ज्यादा, जो कि उसने ऐसा विरोध कर दिया? कोई भी आगम में धूप के बिना पूजा होना ही नहीं चाहिए, एक भी आचार्य ने मना नहीं किया। और धूप बराबर धूपड़े के साथ, हाँ, बाजार की धूप नहीं हो, अमर्यादित धूप नहीं हो, धूपड़ा ढका हुआ रहे, ये सारी अपनी योग्यताएं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। एक तो विवेक करना और एक धूप का निषेध का। धूप का जो निषेध करता है नियम से, वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। शुभचंद्र आचार्य महाराज कहते हैं, धर्मनाशे क्रियाधुन से सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। जो क्रिया का नाश करते हैं वे बहुत बड़े जिन धर्म द्रोही हैं, समाज के द्रोही हैं। ऐसे द्रोहियों से सावधान रहो, ऐसे द्रोहियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो दीप और धूप का निषेध करते हैं। अष्टांगी धूप, हमारे शास्त्रों में 8वें अंक के धूप के नाम लिखे हैं, अष्टांगी धूप का। और अष्टांगी धूप कभी भी किसी जीव को मारती नहीं है, हमेशा उस जीव को हटाती है। और ग्रस्त के लिए जो उसको हटाने का उसको दोष लगता है, तो ग्रस्तों के लिए जो पूजा पाठ के उपदेश दिए, तुम कहते महावृत्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे ये ग्रस्तों को जो उपदेश दिए सट आवश्यक है, किसने दिए? महावृत्ति ने तो दिए। ग्रस्त को क्या करना चाहिए, ग्रस्त को कैसी पूजा करना चाहिए, ये कुंद कुंद स्वामी ने उपदेश दिया। महावृत्ति को क्या उपदेश देना चाहिए? कुंद कुंद स्वामी ने उपदेश दिया, धूपेण, धूप के द्वारा पूजा करो। यति सब आचार्य महाराज कह रहा महावृत्ति भावलिंगी संत, धूप के द्वारा पूजा करो, धूपड़े जलाओ। जब ये धूपड़े हमारी पूजा में आया है, सुगंध दशमी के दिन सारे भारत में धूपड़ों में धूप धुई खींची जाती है, क्या ये परंपरा प्राचीन काल की परंपरा को निषेध कर सकते हैं? हवन के अंदर धूप होती है। इस संसार में मगर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संसार शंकर जी का गधा जैसी बात है कि वो आती ना एक कहानी कि वो कुछ भी करोगे उनको करना है। अब आगम सम्मत बात है। अब ये पक्का समझना, सारे भारत के लिए इस प्रश्न के ऊपर कहता हूं, बिना पूजा की थाली में दीप और धूप के बिना पूजा नहीं। और अभी जो तुम्हारे महामारी फैली है, घर में एक दीप जलाओ, ढक के रखो, व्यवस्थित रखो, जीव नहीं गिरे। और हर घर में अष्टांगी धूप जलाइए। ये कोई हिंसक नहीं है, कोई जीवों को मारने वाली नहीं है, और हमारे आचार्यों के द्वारा सम्मत है, कुंद कुंद भगवान के द्वारा संबंध है। हमारा मार्ग कुंद कुंद मूल परंपरा का है, कोई कंजाइस्ट परंपरा का नहीं है। और कान जी के अलावा किसी ने धूप का विरोध नहीं किया, और उनको मानने वाले ही विरोध करते हैं। दीप और धूप के ना 13 पंथ में विरोध है, ना 20 पंथ में विरोध है। 13 पंथियों में भी विरोध नहीं है। 13 पंथियों के यहां सदा से दीप और धूप जलते आए हैं। 20 पंथियों में भी 13 पंथ धूप से जलते आए। और पूरा आगम, पूरे भारत की समाज, पूरे भारत के पंडित, पूरे भारत के आचार्य सब एक मत हैं। कोई भी प्रसिद्ध आचार्य, कोई भी प्रसिद्ध पंडित और कोई भी आगम दीप और धूप का ना विरोधी था, ना है और ना रहेगा। और वही अष्टांगी धूप और वही अग्नि में खेने वाली धूप। ये नहीं कि चूके चावल मना करके और थाली में धूप चढ़ा दो। थाली में धूप चढ़ाने की परंपरा ये हमारी आर्ष परंपरा नहीं है, ये मुनि परंपरा नहीं है, ये कंजाइस्टों की परंपरा है। कंजाइस्टों की परंपरा में दीप थाली में चढ़ाई जाती है और धूप के स्थान पर इस प्रकार से किया जाता है। आर्ष परंपरा, मुनि परंपरा, आगम परंपरा, पंडित परंपरा, समाज परंपरा, अनादिकाल की परंपरा अष्टांगी धूप की थी, है और रहेगी।
जय हो। उसी के लिए आप लोग अभी अपने घरों को शुद्ध करने के लिए सुबह उठ करके अपने घर में अष्टांगी धूप थोड़ी खें, दोपहर में खें, रात में अष्टांगी धूप थोड़ा खे करके किवाड़ बंद करके ना सोएं, थोड़ा सा निकाल करके और घर को शुद्ध करके से। कोई इनकी बातों में, इनको क्या दो आगम की लाइनें नहीं पड़ेंगे। अभी 24 भगवान के नाम इनको याद नहीं है। 24 भगवान के चिन्ह जिन्होंने शंका दी है, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का नाम मैं सुन करके मैं अपने कान खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे कान तो बहुत अच्छे पवित्र काम है। ऐसे गंदे लोगों क्या अभी इनसे पूछा जाए 24 भगवानों के नाम के चिन्ह सुना देवे। अभी इनसे पूछा जाए कि 24 भगवानों के चिन्हों के माता पिता के नाम बता दीजिए। अभी इनसे पूछा जाए कि 24 भगवानों की जन्मस्थली बता दीजिए। जिनको अभी 24 भगवान अपने बाप की बल्दियत पता नहीं है, उनकी आगम की बातें क्या वो में सिखाएंगे? जिन्हें अपनी बल्दियत पता नहीं है कि हमारे 24 तीर्थंकरों की बल्दियत क्या है, 24 तीर्थंकर क्या, वे हमारे लिए शिक्षा देंगे कि ये आगम विरुद्ध है। अभिषेक गंधोदक रखना या धूप खेना आगम विरुद्ध है। जिनको अभी ज्ञान नहीं है उनसे पूछिए कितना ज्ञान है और दीजिए सहमति कितने लोगों की है। और पूरे विद्युत परिषद, शास्त्री परिषद साफ बात इस बात पर विचार करें कि ये आगम की परंपरा और कंजाइष्टों की परंपरा का क्या अंतर है। हमारे भारत में इसी दीप और धूप ने समाज के दो टुकड़े कर दिए। समाज के दो टुकड़े। एक मंदिर राजस्थान में था जहां धूप को लेकर के सुगंध दशमी के दिन पुलिस बंदूक लेके खड़ी होती थी। यही राजस्थान की बात है, बंदूक लेके खड़ी होती थी। मात्र यही परंपरा है, धूप नहीं खाना चाहिए, दीप नहीं जलना चाहिए। एक बार कहते रहे पुलिस वाले मेरे पास आए, मैंने कहा मैं क्या करूं आगम के। वहां जाकर मैंने 3 घंटे प्रवचन दिया और सबसे आगम मांगा, सबसे आगम मांगा, विद्वानों से मांगा। 3-4 दिन तक सारे भारत में कोई भी आगम दिखा दो जिसमें धूप का निषेध हो और अष्टांगी धूप से हिंसा होती हो। कोई भी आगम बताए, कोई नहीं बता पाए। तब वहां 7 साल से केस चल रहे थे और समाज में इतनी फूट हो गई थी कि यदि एक व्यक्ति तो उसके यहां मर जाए, रिश्तेदार भी क्यों ना हो, तो उसके यहां बैठने नहीं जाता था। मर जाए तो बैठने नहीं जाएगा। मां धूप के कारण से था, सुगंध दशमी धूप के कारण से। और दीपक में जो आपकी पूजा में धूप चढ़ती है, इसको लेकर के इतना था। जब वहां जाकर के मुझे समय लगा, पूरी समाज को एक किया, तब उनको समझ में आया और पूरी समाज ने क्षमा मांगी कि मैं इन अधूरे ज्ञान वालों के, पत्रिका वालों की, मैं कंजाइस्ट परंपरा से प्रभावित होकर के मैंने अपराध किया कि मंदिरों में से धूप हटा दी। उनने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित लेकर के आज उस मंदिर में बराबर धूप खींची जाती है और सब धूप से पूजा करते हैं। इसलिए आर्ष परंपरा को सारा भारत समझे, आगम समझे। इस परंपरा को आपको कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अष्टांगी धूप से कभी धूप नहीं, जीव नहीं मरते और इनसे जीव भागते हैं। वातावरण शुद्ध होता है और अध्यात्म दृष्टि से कर्मों के नाश, अष्ट कर्म दहनाए धूपम निरुपामति स्वाहा। और बराबर ये धूपड़े जलना चाहिए। अकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर ऐसा एक भी चैत्यालय नहीं है जहां 24 घंटे धूपड़े नहीं जलते हो। धूप खींची जाती, वहां नाम आया धूप की, वस्तुओं के नाम आए, 8 नाम आए वस्तुओं के। इस अष्टांगी धूप को खेते हैं वहां और उनका जो धुआं निकलता है वो सारे वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए थोड़ा सा देखो, मुझे छेड़ना नहीं तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मुझे छेड़ोगे नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, और छेड़ दिया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार मेरे गुरु के पास एक व्यक्ति गए, बोले महाराज जी उन्होंने, सुधा सागर ने ऐसा बोला। बोले वो बोल तो नहीं सकता। बोले महाराज बोला है। बोले किसी ने छेड़ा होगा। यदि छेड़ दोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, और नहीं छेड़ोगे तो फिर मेरे पास सारी कुंडलियां मेरे पास हैं। कौन कितनी औकात में है और क्या समाज को दे पा रहे हैं, क्या नहीं दे पा रहे। गंधोदक जैसी पावन वस्तु पे कीड़े उत्पन्न हो गए। अरे तुम्हारी जिंदगी में कीड़े पड़े, तुम्हारी दुनिया में। मेरे गंधोदक में ना कीड़ा था, ना है और ना रहेगा। जय हो, जय हो। ना ये कोई गंगा जल की परंपरा है, ना कोई वैष्णव परंपरा है। ये शुद्ध दिगंबर जैनियों की परंपरा है। गंधोदक में कीड़े 24 घंटे के अंदर प्रासिक में। अरे तुम्हारे माथे में कीड़े पड़ गए हैं, तुम्हारे ज्ञान में कीड़े पड़ गए हैं दुनिया में, लेकिन हमारे गंधोदक में कीड़े कभी नहीं पड़ सकते। अरे कोरोना जैसा वायरस भी हमारे गंधोदक को छू नहीं सकता, ये मेरा दावा है। जय हो।
कैरोना वाला भी नहीं छू सकता है गंधोदक को। बहुत तो गंधोदक की तो एक विशेषता होती है, गंधोदक बहुत पवित्र है, 24 घंटे तक उसमें किंचित मात्र भी कोई जीव, बशर्ते प्राशुक जल का अभिषेक होना चाहिए। और हमारे भारत में मैंने तो आज तक किसी मंदिर में, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कच्चे पानी से अभिषेक करते। यहाँ का ऐसे होता है? हम तो जितने मंदिरों में जाते हैं, अब उसका कोई ऐसा मंदिर होगा जहां कच्चे पानी से होता हो तो वो सुधार कर लेवे, यानी पानी को गर्म करके अभिषेक शुरू कर लेवे, गंधोदक में कीड़े ना पड़े, नहीं तो इन कीड़ों को तू संभाल नहीं पाएगा, तेरी जिंदगी में ऐसे कीड़े पड़ जाएंगे। यहाँ उपस्थित सभी श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि नमोस्तु। आज की प्रथम जिज्ञासा सुमित जी सेठिया बिजोलिया और तैयार है कि श्रीमती मधु सेठिया बिजोलिया। और बोल, जल्दी बोल, ये चलेगा जी। संकट मोचन श्री सुधा सागर जी महाराज की सदा जय हो। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरी शंका यह है कि जब भी धर्म पर, राष्ट्र पर या देश पर किसी भी तरह की कोई समस्या या बीमारी आती है तो धर्म गुरु उचित समाधान देकर हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं, मगर गुरुदेव आध्यात्मिक दृष्टि से ये बताइए कि गलती तो कोई एक व्यक्ति करता है और भुगतना लाखों करोड़ों व्यक्तियों को पड़ता है, ऐसा क्यों गुरुदेव? नमस्कार। ऐसा नहीं है, गलती सबसे हो जाती है, क्योंकि गलती जब होती है तो गलती के अनेक रूप होते हैं। कई बार हम गलती का समर्थन कर देते हैं, कई बार गलती पर हम मौन बैठ जाते हैं, कई बार हम गलती की अनुमोदना करते हैं। कहीं ना कहीं से हमसे कोई ना कोई गलती होती है, बिना कोई भी गलती के उसको दंड नहीं मिल सकता। उन्हीं को दंड मिलेगा जिनकी गलती है, जिनकी गलती नहीं है वे तो इटली और चीन में भी बच जाएंगे। पूरे 7 अरब की जनता को नहीं मारेगा कैरोना, ध्यान रखना, वो भी छांट छांट के मारेगा जिन्होंने उनको उसको मारा होगा जिसके लिए। तो ऐसी स्थिति को लेकर के ना कोई कर्मोदय में आएगा, और कर्मोदय में आता है तो बस बरसते सावधानी अपन को रखना चाहिए। जैन आगम कर्म सिद्धांतवादी है। जैन आगम के सर्वज्ञ भगवान ने 2500-3000 वर्ष पहले भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में कोरोना देखा होगा, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि हम अंधे हो जाएं। इसका कई लोग कहते हैं जो जो होना है वो होगा, तो ऐसा नहीं करना, ये स्वच्छंदवाद नहीं है। भगवान ने पुरुषार्थ भी देखा है, भगवान ने सावधानी भी देखी है। यदि जो होना है वह होगा तो फिर कुंद स्वामी क्यों कहते यत्नाचार पूर्वक चलो? कुंद स्वामी क्यों कहते कि सावधानी पूर्वक चलो, सावधानी पूर्वक उठो, सावधानी पूर्वक बैठो, सावधानी पूर्वक चलो? ये कुंद भगवान क्यों कहते? इसका अर्थ है कि हमें सावधानी तो सदा से रखना ही है। सावधानी का अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई भगवान का विरोध कर रहे हैं, नहीं। भगवान को कह दिया था कि द्वार का दीपायन से जलेगी, फिर भी दीपायन ने पुरुषार्थ किया कि नहीं, मैं बचने का प्रयास करूंगा, जो होना है वो होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? अब भगवान ने कह दिया था द्वार का जलेगी, तो माचिस काड़ी लेके बैठ जाता है पलीता लेकर के कि 12 साल कम हो और ये लगाऊं आग, क्योंकि वो तो हमारे से लगनी है। नहीं, उसने पुरुषार्थ किया, उस जीव ने महान साधना की, भावलिंगी मुनमुनना। अब बाद में जो होना था उसको कौन टाल सकता है? इसलिए कार्य होने के बाद कहा जाता है जो होना था सो होगा, कार्य होने के पहले नहीं कहा जाता जो होना है सो होगा। कभी घर में कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, फिर कहना अपन दवाई को नहीं जाते, वो जो होना होगा सो हो जाएगा। पर स्वयं बीमार पड़ जाओ तब भी कहना होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। हाँ हो जाएगा, कोरोना आ जाए, जाओ चीन की यात्रा करो। बोले क्यों चीन क्यों जा रहे हो? अरे होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो ये सब बातें आगम की और सिद्धांत की जो बातें होती हैं, इनको रहस्य समझो कि ये क्या है। वस्तुतः इन चीजों में पुरुषार्थ गौण नहीं है, हमें हर चीज पर सावधानी रखना चाहिए। मंदिर बंद नहीं किए जा रहे हैं, मंदिरों को सुरक्षित किया जा रहा है। सुरक्षा तो मुनियों की भी की गई है, सुरक्षा तो मंदिरों को और भगवान की भी की गई है, और भगवान की सुरक्षा हमें सबसे ज्यादा करना पड़ती है। गुरुओं की सुरक्षा हमें सबसे ज्यादा करना पड़ती है। गुरु तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगा, गुरु की सुरक्षा तुम्हें करना है। एक सूकर की सुरक्षा महाराज ने नहीं की,
एक शूकर ने महाराज की सुरक्षा की थी। महाराज के ऊपर जब संकट आया तो शूकर ने सामने आके महाराज को बचाया, और शूकर पे जब संकट आया महाराज ध्यान में बैठे रहे। महाराज ने शूकर को नहीं बचा पाए, वो मर गया, लेकिन एक शूकर ने महाराज को जरूर बताया है। तो हमें ऐसा विवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं, और इनकी अध्यात्म शक्ति को, अध्यात्म शक्ति से ही हम इन सबको जीत पाएंगे। नास्त्रदमस में स्पष्ट कहा है कि जब आगे विशुद्ध होगा वो आकाश से होगा, जीवों से होगा, भौतिक संपदा बची रहेगी, मनुष्य मरेंगे मात्र, पशु और मनुष्यों पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्यों? बोले जहर बरसेगा जैविक, और उसमें सारा विश्व तबाह होगा, भारत सबसे ज्यादा बचेगा और नाश कम होगा। क्यों? अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया। भारत की अध्यात्म शक्ति तृतीय विश्व युद्ध को, भारत को बचाएगी। और जितने ये शस्त्र वाले हैं, जितने ये ज्यादा मेडिसिन, ज्यादा वैज्ञानिक कर रहे हैं, ज्यादा इनके, ये सबसे ज्यादा तृतीय विश्व युद्ध में उन्हीं का नाश होना है। उन्हीं के आविष्कार उन्हीं को मार डालेंगे, उन्हीं के ये जैविक बम, उन्हीं के ये जैविक रासायनिक पदार्थ थोड़ा सा रिएक्शन हो जाएंगे, उन्हीं को ले डूबेंगे, उन्हीं को ले डूबेंगे, क्योंकि वही तैयार कर रहे हैं जैविक, वही कर रहे हैं रासायनिक तैयार। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी शर्त कही नास्त्रदमस ने कि जो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े रासायनिक तैयार कर रहे हैं एक दूसरे को नाश करने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध में उनका नाश होगा और भारत का बहुभाग बचेगा। भारत विश्व का गुरु होगा, क्योंकि भारत में, क्यों? भारत की अध्यात्म शक्ति भारत को सुरक्षित करेगी। मधु जी सेठिया के बाद तैयार रहेंगे महावीर भैया अजमेर। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है तो घर में रह के पूछ रहे हैं क्या जिनालय के दर्शन कर सकते हैं क्या? मंदिर के शिखर के घर में रह के? हाँ, क्यों नहीं, तो जिनालय भी बंद नहीं है, शिखर का बंदना तो करने के लिए हम ही लोग करते हैं, जो बिहार करते हैं, कर सकते हैं। महावीर भैया के बाद तैयार रहेगी श्रीमती इंदिरा जी छाबड़ा बिजोलिया। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कल नव वर्ष है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में कैसे बनाएं? और महाराज श्री, पूरे भारत से ये प्रश्न आ रहा है कि जो आपने भक्तामर की आरती कराई थी वो हम घर बैठे कर सकते हैं क्या? और जो आज ओम का उच्चारण कराया था ये प्रतिदिन आप कराएं तो हमारी, क्योंकि धर्म ध्यान नहीं हो पा रहा, तो आपके माध्यम से प्रतिदिन कराने की हमारी भूमिका नहीं है। हमने पहले ही कहा, हम मात्र उपदेश दे सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, हम प्रैक्टिकल प्रतिदिन नहीं करा सकते। हमारा एक रूप होता है, हमारी एक मर्यादा होती है। आप लोगों के लिए गाइडलाइन दे दी, संकेत दे दिया, अब आप करें। जितना हम कर सकते थे उतना मैं करने में चूकता नहीं हूँ, मैं मर्यादा का उल्लंघन करूँगा नहीं, और मार्ग यदि हमारे पास है तो हम बताए बिना रहेंगे नहीं। एक बार भक्तांबर आपको, वो भी आप लोगों की मांग आई थी कि एक बार मुझे आपके मुख से भक्तांबर सुना दीजिए, तो मैंने भक्तांबर सुना दिया। अब आप लोग करें और होमवर्क करें, बस ये 48 दीपक वाला व्यक्तिगत घर में ना करें, भक्तांबर पढ़ लें, एक दीपक जला लें। 48 दीपकों के साथ करने में थोड़ा मुझे रिस्क है, इसलिए मैं हाँ नहीं कह पा रहा हूँ। बाकी के लिए अब भक्तांबर तो आप पढ़ ही सकते हैं, और ओंकार ध्वनि का जो मैंने बताया ये एक भावनात्मक रूप से आपको दिया, आप करें, प्रयास करें, क्योंकि हम कोई क्लास आदि उसकी व्यवस्थाएं अलग होती हैं, वो रूप अलग होता है। 9 वर्ष कैसे? हमें तो आज एकदम प्रवचन में आ गया, मैंने कोई आपको ध्यान नहीं कराया, मैंने कोई ओम नहीं बुलाया, वो तो प्रवचन के फ्लो में पढ़ते पढ़ते एकदम आ गया, तो मैंने बोल दिया। आप लोग करें, अच्छा करें, ध्यान करें, भावना करें, बहुत अच्छी बात है। जो करा रहे हैं सो करें, जो करा रहे हैं उनसे करें, और आप लोग खुद करें, सब करें। जिसके पास जो है सब अपनी ताकत लगावें। मेरा तो कहना है सब साधुओं के पास जो शक्ति है, जो पंडितों के पास, जो डॉक्टरों के पास, जिसके पास जो है वो सब चीज अपने इस समय देश के लिए संकट निवारण के जो दे रहा है उसको उपकार मानो, अच्छा है। सब अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने सोच से देश का हित ही कर रहे हैं। जो भी कुछ दे रहे हैं, चाहे प्रवचन दे रहे हों, चाहे वो तुम्हें मंत्र दे रहे हों, चाहे वो तुम्हें कोई हुनर सिखा रहे हों, उन सब का उद्देश्य एक ही है कि ये देश संकट में
महामारी से दूर हो। सबके अच्छे भाव हैं, सबका बहुत अच्छा, और सबको देना चाहिए। जिसके मन में जो आ रहा है वह सब देने का प्रयास कर रहे हैं। सबके लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। महाराज, नव वर्ष गुड़ी पड़वा कल है। नव वर्ष गुरु पड़वा है, जो एक राजकीय है, कोई ऐसा विशेष नव वर्ष नहीं है। एक राजा के जन्मदिन से इसका पर्व चला है। ये विक्रम संवत विक्रम राजा का जन्मदिन था। उस जन्म के कारण से राष्ट्रीय पर्व, एक देश के लिए पर्व माना गया है। कोई ऐसा भौगोलिक ज्योतिष संबंधी कोई एक नया ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। एक राष्ट्र राजा के जन्मदिन को एक नए पर्व के रूप में अपन स्वीकार करते हैं। उसको सामान्य रूप से जैसा है कि ठीक है, एक आदर्श राजा था, उसकी जन्म जयंती की स्मृति रखने के लिए किया। ज्योतिष या धर्म शास्त्रों से कोई नया कोई परिवर्तन सृष्टि में होता हो, ऐसा कोई हमें अभी तक देखने में नहीं आया। इंदिरा जी छाबड़ा के बाद तैयार रहेंगे बालचंद जी ठोला। महाराज श्री विनोद जी और शीला जी जैन मुजफ्फरनगर की जिज्ञासा आई है। नमोस्तु गुरुवर, ये कोरोना वायरस मात्र मानव जाति पर ही क्यों अटैक कर रहा है? ये मानव जाति के कौन से सामूहिक कर्म का उदय है जो आज पूरी मानव जाति पर यह संकट आया हुआ है? क्या है कि अपनी अपनी बीमारियां हैं, वायरस है, क्योंकि पशुओं की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। पशुओं को इन्फेक्शन कम, ये कहना चाहिए ये अमीर लोगों का वायरस है, समृद्ध लोगों का वायरस है, गरीबों का नहीं, गांव का नहीं, मजदूरों का नहीं। जो ज़्यादातर नालियों किनारे रहते हैं उनको नहीं आएगा ये ज़्यादा, क्योंकि उनके शरीर की क्षमता बहुत होती है। पशु को वायरस से नहीं आएगा, क्योंकि पशु की शारीरिक क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। वो गंदगी में रहता है, गंदगी में खाता है, कितनी चीज़ें को अपन उसको छू लें तो अपन को इन्फेक्शन हो जाए, और पशु उसी चीज़ को खा लेता है, उसको कुछ नहीं होता। आपका जूठा हुआ नाली में पड़े हुई वस्तु आप छू लें तो इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन पशु उसी को खा जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो पशु की जो क्षमता है उस पर वो अटैक नहीं कर पा रहा है। जो लोग ज़्यादा सुकुमार हैं, जो देशों में ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुकुमारता रहती है, उनके ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा, और जिनकी शरीर की क्षमता एंटीबायोटिक को सहन करने की है उनको कम प्रभावशाली होगा। श्रीमती इंदिरा जी छाबड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे बालचंद जी ठोला। नमोस्तु महाराज जी, मरण कितने प्रकार का होता है तथा किस जीव को कौन सा मरण होता है? मरण जो है अलग अलग प्रकार के मरण होते हैं। धार्मिक मरण अलग है, बाकी सामान्य रूप से सभी मरण होते हैं। भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण, प्रायोग गमन मरण, ये 3 मरण हमारे साधुओं के लिए कहे गए। सामान्य संसार की दृष्टि से मरणों के बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। मिथ्या पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का मरण बाल मरण कहा, सम्यक दृष्टि का मरण कहा, बाल मरण मिथ्या दृष्टि का मरण, और बाल मरण, बाल यानी बहुत छोटे से छोटा गर्भस्थ शिशु का बाल मरण, और अविरत सम्य दृष्टि का बाल मरण, देश स्मृति का बाल पंडित मरण, मुनि महाराज का पंडित मरण, और केवली भगवान जो निर्माण प्राप्त करते हैं उसको पंडित मरण के नाम से संबोधन किया। ऐसे आगम की भाषा में मरण है। और फिर जो जिस तरीके से मरता है वो मरण ले लो, कोरोना मरण, एक्सीडेंट मरण, अब जो हार्ट अटैक से मरण, तो अब वेद कैसे कर ले। बालचंद जी ठोला, और उससे पूर्व महाराज श्री राजीव जी संगी जयपुर की जिज्ञासा ही है। नमोस्तु गुरुवर, कोरोना वायरस की प्रकृति और भारत की अत्यधिक बहुत ज्यादा घनत्व वाली जनसंख्या को देखते हुए यह प्रतीत हो रहा है कि एक लॉकडाउन कर्फ्यू 4-5 महीने पहले नहीं हटेगा। ऐसे में क्या ये उचित होगा कि बिजुलियां की तरह हमारी सारी अन्य धार्मिक संस्थाएं अपने मंदिर, जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, महाराज माताजी आदि की सेवा पूजा के लिए कुछ स्वयंसेवियों को उन मंदिर तीर्थ आदि पर पुलिस प्रशासन की मदद से जीवन यापन के लिए आवश्यक सामान की व्यवस्था के साथ आगामी 4-5 महीनों के लिए वहां रख दिए जाएं, और इसके लिए मैं भी तैयार हूं। और महाराज श्री वो कह रहे हैं कि मेरे को भले ही 15 दिन तक आप एक कमरे में रख देना, लेकिन मेरे को वहां आने की इजाजत दी जाए। अभी जल्दी हताश मत हो, 4-5 महीने की जल्दी घोषणा न करें। हमारा भारत देश बहुत संतोषी है। आप अभी 31 मार्च तक की जो बात कही गई,
अपन एकदम भविष्य की तरफ ना जाएं, एकदम भविष्य की ना सोचें। जिस आश्चर्यजनक छुपे रुस्तम ये बीमारी आई है, भावना भाव ऐसे चमत्कारिक ढंग से जाएगी कि अपन सोच भी नहीं। जय हो, जय हो। हम विज्ञान क्या घोषणा कर रहा है इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अपनी भक्ति अपनी शक्ति पर ध्यान रखो, अपना विश्वास ही सब कुछ है। आगे जो होगा अपन स्वीकार करेंगे। समस्या आएगी, समाधान भी होगा, कोई ना कोई समाधान जरूर अपन निकालेंगे। लेकिन अभी एकदम उतावली मत करो, क्योंकि कोई भी चीज जब तेजी पर होती है उस समय थोड़ा शांत बैठना ही अच्छा होता है। अभी एकदम वायरस तेजी पर है और आकस्मिक आक्रमण किया है। सावधान नहीं था कोई भी देश। यदि पहले से सावधान होता तो सारी विदेशी फ्लाइटें बंद कर दी जाती, तो भारत में एक भी कोरोना आ ही नहीं सकता था। कोरोना तो आया बाहर से, अपने यात्री बाहर गए थे, लौट के आए। या वहां के यदि पहले से अपन को मालूम होता कि भाई एक स्थिति बीमारी फैलेगी, तो आकस्मिक आक्रमण हुआ है। तो आकस्मिक आक्रमण में अपन को थोड़ा संतोषी रखना, आकुलता नहीं करें, व्याकुल नहीं करें। अभी बात आपके कमरे में बंद होने की नहीं होने की, अभी मैं तुम्हें बंद करने की अपेक्षा मैं ही बंद हो जाऊंगा ना, क्या बात है। बालचंद जी ठोला। गुरु सुधा सागर जी ही मेरी जमीन है, आप ही मेरे आसमान हैं, आप ही मेरी ताकत है, आप ही मेरे भगवान हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव अभी से है, जो अभी कहा आपने होना है सो होगा, तो फिर कर्म और भाग्य क्या करते हैं गुरु? वो भी इसी में शामिल है। जो होना है सो होगा, वो अपने कर्म में शामिल है। यानी हमने जैसा किया है वैसा होगा, इसका अर्थ है जो होना है वो होगा। इसका अर्थ है जो हमने किया है वो होगा। तो अतीत के किए को हम भवितव्यता पर डाल देते हैं। जो होना है होगा, इसका अर्थ ही लगाना चाहिए जैसा हमने किया है वैसा होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। हमारे यहाँ पूज्यवर अमित आचार्य महाराज ने लिखा, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरः फलम त्वदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हमने जो कर्म किया है वो कर्म होकर के ही रहेगा, उसको नहीं टाल सकते, ऐसा उसका अर्थ लेना चाहिए। महाराज श्री हनी जैन अहमदाबाद की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपने उपदेश दिया कि मंदिर जी में सिर्फ 2 व्यक्ति अभिषेक करें और मंदिर जी की कोई भी वस्तु को न छुएं, लेकिन कुछ लोग परिस्थिति को गंभीरता को न लेते हुए अभी भी अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखकर हमें मजबूरन नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाकर मंदिर जी के पट कुछ समय के लिए बंद करवाने के भाव कर रहे हैं। क्या यह उचित रहेगा? मैं साधु हूँ, कोई शासक नहीं हूँ कि मार्शल लागू कर सकूँ। मेरा मात्र सीमा उपदेश तक होती है, मैंने उपदेश दे दिया। अब जो उपदेश को नहीं मानता है वो सिर्फ शासक है, शासन है, वो तो मनवाएगा। मैं तो उपदेश दे सकता था, अब मैं क्या करूं? सब इतना डिटेल में समझा दिया, सब बता दिया, उपाय भी बता रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भी चिंतित हैं, वे भी अब उनके पास भी जो है वो भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में समाज को कुछ ना कुछ औषधि रूप में, आशीर्वाद रूप में, मंत्र रूप में दे ही रहे। अभी बताते कोई उनके पास जो ब्रह्मचारी थे पूर्ण आयु वाले, उनसे कोरोना के बिफोर टाइम के लिए उन्होंने एक काढ़ा तैयार करने की बात कही कि जिनको हो गया उनके पास तो दवाई नहीं है, लेकिन जिनको नहीं हुआ उनको ना हो पाए इसके लिए कोई ना कोई प्रयास करो। अब जिनको हो गया अपन को उनकी चिंता नहीं करना, जिनको ना हो नहीं हुआ उनको ना हो पाए, ये सावधानी बरती जा रही है। तो अब प्रयास सभी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मथुरा के अंदर जब महामारी पड़ी थी तो बताते हैं कि शांति विधान किया गया था, तो महाराज ने आचार्य ने यह भी कहा शांति विधान करो, भक्तांबर विधान करो। अभी 2 दिन से यहाँ स्वदेशी करा ही रहे सबको, प्रतिदिन कोई ना कोई विधान अभी चलने दो। दोपहर में सब यहाँ के लोग फ्री हुई तो प्रतिदिन कोई ना कोई विधान करो। विधान सब अपने हैं, नया नया विधान में कोई ना कोई विधान को स्थिति बनाते जाओ जो घंटे 2 घंटे में हो जाते हैं। सुनील धनोपिया बिजुलिया की जिज्ञासा। महाराज जी नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि अभी हाल ही पंच कल्याण में मुझे कमठ का पात्र बनने का अवसर मिला।
और अपने ही समाज के द्वारा कहा जा रहा है कि तुमने कमठ बनकर पाप कमाया है, क्योंकि तुमने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया है। भगवान की जय जयकार करते हुए तो तुम रोज पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार करते हो, लेकिन भगवान का ही उपसर्ग किया है। तो महाराज श्री ऐसे में हम उन्हें कैसे ये वो सुनील टोडू तो नहीं कह रहा है? नहीं, सुनील टोडू नहीं, हाँ, वो ही सुनील। अरे भाई सिट्टू नहीं नहीं, कोई बात नहीं। झांकी में जो काम किए जाते हैं वो फल दिखाने के लिए किए जाते हैं। नाटक में जो काम किया जाता है हर पात्र को पुण्य ही लगता है, क्योंकि वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देखो दुष्ट कमन ने ऐसा किया था, उसका हास्य क्या हुआ, चमत्कार क्या हुआ। अरे कोई तुम्हें चढ़ाया तो कह दिया कर रहे भाई कमेंट, मेरी बदौलत है जो पुजोलिया पुज रही है। हाँ, ज्यादा मत घबराओ। पारसनाथ रुकने वाले नहीं थे, मैंने ही रोक करके केवल ज्ञान स्थली बनाई है, इसलिए केवल ज्ञान स्थली का संप्रेरक। सही बात है। हाँ, धावे के साथ कहो। नहीं, बिल्कुल भी कोई बात दोष नहीं है। नाटक में पात्र बनाए जाते हैं, किया था, ऐसा कोई पाप नहीं लगता है। चढ़ाना बंद करें, ऐसा करोगे आप लोग तो अच्छा नहीं। हंसी मजाक में अलग है, अब वो सुनील टोडू से तो बच्चे ही कहने लग जाते, अरे कमठ आ गया भाई। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। अंतिम जिज्ञासा है सपना धनोपिया बिजोलिया की। नमोस्तु गुरुवर। हमारी जिज्ञासा है कि देवी देवता कुछ समय बाद श्वासोच्छ्वास क्रिया करते हैं, तो उनके वैक्रिक शरीर में लंग्स, किडनी, लीवर होते हैं क्या? अगर नहीं होते तो फिर ये क्रिया वो कैसे करते हैं, मार्गदर्शन कीजिए। लंग्स आदि क्रिया नहीं होते। देवों के अपने आप एक स्वाभाविक वैक्रिया होती है, उनके फंक्शन अलग होते हैं। लंग्स के समान उनके कोई दूसरा प्रोसेस होता होगा, उनके शरीर में कुछ ना कुछ तो होता है। वो वैक्रियक शरीर है, उनको लंग्स, फेफड़े आदि न कह करके कोई दूसरी प्रोसेस होती होगी। उनकी श्वास लेते हैं, बाकायदा श्वास आता है, लेकिन उनकी नाड़ी फड़कती हुई ऐसा कोई नियम नहीं है। ब्लड संचार होता है, होता ही नहीं, ब्लड खून होता ही नहीं है, तो उनकी व्यवस्था होती है।